नीट 2027 के कुछ ऐसे मेजर अपडेट जो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर नीट एग्जाम को देने जा रहे हैं कि भाई पेपर का क्राइटेरिया क्या रहेगा, पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन रहेगी और आपका माइंडसेट इज थ्रू आउट द ईयर क्या रहना चाहिए, उन सब चीजों की हम यहां पर बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, एक एक करके हम लोग अपडेट के बारे में जानते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आता है एग्जाम मोड। अब बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि 2027 में होने वाला नीट आपका सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसा कि हम यहां पर देख सकते हैं। तो मतलब अब आपको बेसिकली ऑफलाइन मोड में जाकर के पेन पेपर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, आपका कंप्यूटर पर बैठकर पेपर होगा। जिन बच्चों ने बहुत पहले एम्स वगैरह का एग्जाम दिया होगा वो जानते हैं सीबीटी टेस्ट के लिए। अब हम बात करें कैसा होगा भाई, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगी। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आएगा, वहां पर आपको सही आंसर को टिक करना है। और बहुत सारे बच्चों का यह भी मानना होगा अगर हमने गलत आंसर टिक कर दिया तो हमें बाद में चेंज करना हो, तो आप उसे इजीली चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आएगा कि भाई हमारे पास एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन होने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं आपसे, नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हमारे पास क्या होना चाहिए अगर हम 2027 के एग्जाम को देना चाहते हैं, नीट एग्जाम को, तो हमारे पास हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल है। क्लास 12th के अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिलाकर के और इंग्लिश को मिलाकर बेसिकली 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। That's it. इससे ज्यादा कुछ भी और उन्हें नहीं चाहिए। सिंपल सी चीज, ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है एज लिमिट, कि एज लिमिट क्या होगी। मिनिमम तो आप लोग जानते हैं 17 ईयर है, लेकिन अपर एज लिमिट अभी लगाई नहीं गई है। तो इसका मतलब अपर एज लिमिट आपकी इस समय पर कुछ भी नहीं है, ये कोई डेटा भी हमें देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कितने अटेम्प्ट लिमिट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी जगह देखने को मिल रहा था ना, सुनने को मिल रहा था कि भाई आपके जो लिमिट है वो सेट कर दी जाएगी। तो बेसिकली अभी ऑफिशियली तो ऐसा कुछ आया नहीं है, तो मतलब आपकी अपर लिमिट अभी तो कुछ सेट है नहीं। लेकिन स्टिल मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, बाय चांस अगर कुछ भी चीज मॉडिफाई होकर के आती भी है तो भी मैक्स टू मैक्स वो कितना जाएगा, 3 अटेम्प्ट आपको दिए जाएंगे। और मेरा मानना है कि यार नीट में आप खुद से भी अपने 3 अटेम्प्ट लगाकर चलें, एक क्लास 12th, फिर उसके बाद मैक्स टू मैक्स 2 ड्रॉप। और अगर आपको लगता है इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो इसके बाद की जर्नी को आप चेंज कीजिए, क्योंकि हर जगह सक्सेस मिलती है, बस आपका जो इंटेंट है वो क्लियर होना चाहिए। चलिए बच्चा पार्टी, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास सिलेबस क्या रहना चाहिए। क्या सिलेबस में कोई चेंज है? बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है। जो हमारी पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी थी वही हमारी अब यूज होगी। बस आपको यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि नई एनसीईआरटी जब आपकी पब्लिश होकर मार्केट में आएगी तो आप उसे परचेज कर लेना, क्योंकि छोटे मोटे से जो पॉइंट होते हैं, जैसे बायोलॉजी के अंदर कुछ चेंज हो गया या कुछ पर्टिकुलर पॉइंट में चेंज हो गया, तो वहां पर जाकर आप उसे अच्छे से लिख पाएंगे और याद कर पाएंगे। बाकी ऐसा इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। फिर हम बात करते हैं, हमारे पास आता है एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल सिंपल है, वही फिजिक्स के अंदर हमारे पास 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के अंदर 45 क्वेश्चन और बायोलॉजी के अंदर हमारे पास 90 क्वेश्चन। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं तो 180 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ये वाला हमारा क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले एग्जाम दिया था, ठीक है। चलिए बच्चा पार्टी, आगे चलते हैं। पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या रहने वाला है, कि अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट ईयर जो हमारा एग्जाम होगा, क्या इस बार को देखते हुए, जैसे इस बार जो आपने री नीट 2026 दिया, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री टफ आ गई, तो क्या अगली बार भी कुछ ऐसा पैटर्न होगा? तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो, सीबीटी हमारा एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब इसके अंदर क्या होता है ना, बच्चों के सेट काफी बार अलग अलग आते हैं। तो कौन सा सेट आपके पास इजी आ रहा है, टफ आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, कुछ भी नहीं पता। तो मैं तो आपसे यही बोलना चाहूंगा कि इन सब चीजों पर डिस्कशन ना तो आप मेरे से करें, मेरे से पूछ सकते हैं, बट ऐसा डिस्कशन में टाइम वेस्ट नहीं करना, ना ही अपने दोस्तों से इस बात में डिस्कस करना है। आपको सिंपल अपने आप को प्रिपेयर करना है भाई डिफिकल्टी लेवल के लिए। अगर आप अपने आप को डिफिकल्टी लेवल के लिए प्रिपेयर कर देते हैं तो उसके बाद पेपर कैसा भी आ जाए आप उसे बहुत आसानी से यहां पर सॉल्व कर पाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि पेपर इजी आएगा, टफ आएगा या मॉडरेट आएगा। मैं सिर्फ आपसे इतनी सी बात बोल रहा हूं कि आपको हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना है। तो अपने आप को यह मानकर चले कि पेपर डिफिकल्ट आएगा और उसी के बिहाफ पर प्रिपरेशन करनी है आपको। जेईई के क्वेश्चंस भी यहां पर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एग्जामिनेशन प्रिपरेशन हमारी क्या रहनी चाहिए। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, सर हमें ऑनलाइन जाना है या हमें ऑफलाइन प्रिपरेशन करनी चाहिए, हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर ऑफलाइन में आप लोग जाते हैं तो ऑफलाइन के अंदर पता है क्या होता है, कुछ बच्चों के लिए वो भी प्रॉफिटेबल है, लेकिन मैं आपको एक फिक्स पॉइंट बताता हूं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी चाहिए। रीजन क्या है, जब आप ऑफलाइन सेंटर के अंदर जाते हैं तो जाने और आने में बहुत ज्यादा समय वेस्ट होता है। नो डाउट कि वहां पर बैठकर आप डिसिप्लिन से पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है आपके अंदर कंट्रोल्ड बहुत अच्छा है तो आप अपने समय को और ज्यादा बचा सकते हैं। भाई जाने और आने में
एक एक घंटा यानी 2 घंटे वेस्ट हो गए। तो आप उन 2 घंटे एक्स्ट्रा अपने किसी वीक चैप्टर पर या किसी वीक पॉइंट पर अपने काम करेंगे तो आप बहुत अच्छा निखर कर बाहर आएंगे। तो ऑनलाइन एजुकेशन को ही आप लोग प्रेफर कीजिएगा, ताकि आप घर में बैठकर अपने अकॉर्डिंग, चाहे बाहर कैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो रहा हो, आप लोग बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, क्योंकि बाहर जाएंगे तो दोस्त भी मिलते हैं, लेकिन ऑनलाइन के अंदर क्या होगा, आप लोग बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ाई कर पाएंगे। और आपको अगर ये सारी चीजें चाहिए तो भाई आप लोग डाउनलोड कर लीजिए आई क्वांटा का ऐप, और यहां पर आप लोग नीट वाले सेक्शन में आ जाइए। यहां आपको मिलेगा बच्चों फ्री डाउट सॉल्विंग, साथ ही साथ आपको यहां पर मिलेगा एग्जाम अपडेट। जो भी एग्जाम अपडेट होगी यहां पर सबसे पहले दी जाएगी, और जो भी स्टडी मटेरियल है वो सब मिल जाएगा। और मैं बता रहा हूं कि यहां पर एक ऐसी कम्युनिटी हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, जिसके बाद जब आप यहां पर आ जाएंगे ना, तो भाई बिना सिलेक्शन के जा ही नहीं पाएंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप नीचे कॉमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ये कुछ ऐसे एग्जामिनेशन अपडेट थे जो आप तक पहुंचाने बहुत ज्यादा जरूरी थे।